Hello bachcho, let's read the question. In the figure shown, a ring A is initially rolling without sliding with a velocity v on the horizontal surface of the body B of the same mass as E. All surfaces are smooth. B has no initial velocity. What will be the maximum height reached by A on B? Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो हमारे पास इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है. इसका मतलब जो इनिशियल मोमेंटम आएगा हमारे पास दैट विल बी गिवन एज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. साथ में हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यूज करेंगे, यानी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक रिंग है जो कि वेलोसिटी v के साथ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसका जो मास है ये m के बराबर है. जब ये इस तरीके से यहाँ पे मूव करता है तो ये वेज के ऊपर एक मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा. तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, सपोज इसने यहाँ पे h हाइट को कवर किया, उस पर्टिकुलर केस में ये अपना मोमेंटम कुछ इस वेज को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे हमारे पास जो वेज के रिस्पेक्ट में अगर हम इस रिंग को देखेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी. कहने का मतलब ये हो गया जब ये मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा तो उस पर्टिकुलर केस में ये अपनी कुछ मोमेंटम को यहाँ पे वेज को ट्रांसफर करेगा और जो वेज और हमारे पास यहाँ पे रिंग है ये सेम वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करें तो वी कैन से हियर एट मैक्सिमम हाइट हमारे पास जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा. इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे मैक्सिमम हाइट से यहाँ पे रीच करने से पहले जो मोमेंटम है दैट विल बी गिवन एज mv और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे इसका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी गिवन एज, दोनों का जो मास होगा वो ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. हम ये मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट ये जब ये रीच करेगा उस पर्टिकुलर केस में दोनों की वेलोसिटी v डैश के बराबर है. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो v डैश की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज v/2. इसका मतलब ये हो गया जब ये मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वेज हो गया और जो रिंग हो गया ये v/2 वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रहे होंगे. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है उस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो हम कंडीशन को अज्यूम करते हैं. एक तो यहाँ पे जब रिंग ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट किया था दिस वन, और सेकंड ये जब ये मैक्सिमम हाइट को रीच किया है. इस पर्टिकुलर केस में जो दोनों की टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो सेम होगी क्योंकि जब इसने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया था उस केस में वेज रेस्ट की कंडीशन में था. तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको रेफरेंस पॉइंट अगर कंसिडर करें तो इस पर्टिकुलर केस में केवल इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. तो वी कैन से हियर इट विल बी गिवन एज हाफ m v². ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा. अगर ये h हाइट को रीच कर रहा है तो mg h के बराबर प्लस यहाँ पे क्योंकि दोनों जो वेज और रिंग है दोनों v डैश वेलोसिटी से मूव करें तो दोनों का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी गिवन एज हाफ m प्लस m 2m इंटू v डैश स्क्वायर. वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें वी नो दैट हाफ m v स्क्वायर विल बी गिवन एज mgh प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट विल बिकम m इंटू v डैश की वैल्यू आ जाएगी v/2 के बराबर. सो इसका स्क्वायर हो जाएगा. So it will be given as half mv square equals mgh plus m into v square divided by 4. Now यहाँ पे हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. So it will be given as mgh equals half m v square minus mv square divided by 4. And from here अगर हम इसको सॉल्व करें this will become mgh equals mv square into 2 minus mv square divided by 4. सॉल्व करने पे दिस होल वैल्यू विल बिकम mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. m से m कैंसिल हो जाएगा तो जो h की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t. यानी जब हमारे पास यहाँ पे रिंग मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा उस पर्टिकुलर केस में जो हाइट की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय a on b. It will be given as v square divided by 4g. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.